क्वेश्चन क्रमांक है आपका 3374। तो सूची 1 में क्या है आपके स्मारक हैं और सूची 2 में क्या है आपके निर्माता। से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 में क्या है स्मारक हैं और सूची 2 में क्या है आपके निर्माता। बादशाही मस्जिद कहाँ है, लाहौर में। एतमादुद्दौला का मकबरा, बुलंद दरवाजा, मोती मस्जिद कहाँ है, आगरा में। तो ये किसने निर्माण करवाया था, किसका, बादशाही मस्जिद लाहौर का। तो निर्माण करता इसके कौन थे, औरंगजेब। इसके समय में इसके बादशाही मस्जिद लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है आपका, आगरा में। इसकी स्थापना किसने की थी, नूरजहाँ ने। नूरजहाँ कौन थी, एतमादुद्दौला की पुत्री थी और इनके नूरजहाँ के पिताजी थे एतमादुद्दौला यानी जहांगीर के ससुर। बुलंद दरवाजे की स्थापना कौन करता है, अकबर करता है। कब करता है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कहाँ करता है, फतेहपुर सीकरी में। फिर आखिरी में कौन सी है, मोती मस्जिद आगरा में। तो मोती मस्जिद आपकी 3 है भारत, ठीक है। एक आगरा में है, एक आपकी दिल्ली में लाल किले में है और एक आपकी लाहौर में है, ठीक है। तो जो मोती मस्जिद आगरा वाली पूछी गई है, इसके निर्माणकर्ता कौन है आपके, ये हैं शाहजहाँ। तो आगरा में कहाँ है, लाल किले के अंदर। तो पूर्ण रूप से संगमरमर की बनी हुई है कौन सी, मोती मस्जिद। तो इसकी स्थापना किसने की थी, शाहजहाँ ने। यह दिल्ली के अंदर पूछ ली जाती है कि दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद, तो वो किसने बनवाई थी, आपकी औरंगजेब ने। तो आइए कूट देखते हैं इसमें कौन सही है। 4 3 2 1 सही है, 1 2 3 4 सही है, या 3 2 1 4 सही है, या 4 2 3 1 सही है। तो आपका कौन सही है, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए। तो बादशाही मस्जिद लाहौर में किसकी कौन स्थापना करता है, औरंगजेब। एतमादुद्दौला का मकबरा कभी कभी जागीर भी दिया जाता है, या नूरजहाँ ना हो, यदि आपका जागीर दिया गया हो तो आपका जागीर भी सही होगा, क्योंकि जागीर के काल में निर्माण हुआ है किसका, एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है। तो उनकी किसने करवाया, उनकी पत्नी ने करवाया था। बुलंद दरवाजा की स्थापना कौन की थी, अकबर। और मोती मस्जिद आगरा किसने, शाहजहाँ। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया इसमें ए, 4 3 2 1। अगला प्रश्न 3375। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2, एक में चित्रकार दिए गए हैं, दूसरे में चित्र शैली दी गई है। बसावन, मंसूर, मीर सैयद अली और आपके कौन सा है चौथा, मिस्किन। तो इन्होंने किस शैली में चित्र निर्माण किए हैं देखते हैं। बसावन ने किस शैली में चित्र निर्माण किए हैं, ईरानी में। मंसूर ने किस में किए, मंसूर ने क्या बनाया था, वनस्पति एवं जीव जंतु यानी कि पशु पक्षियों के चित्र बनाए थे, किसने, मंसूर ने। मीर सैयद अली कैसे चित्र बनाए थे, व्यंग्य चित्र। और मिस्किन ने कैसे चित्र की देखने को मिलती है, यूरोपियन शैली, उसमें प्रभाव उसमें दृष्टिगत होता है किसके, मिस्किन के चित्रों में। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा 1 2 3 4, यानी क्रम से आपके दिए गए हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं। बसावन ईरानी, मंसूर वनस्पति एवं जीव जंतु, मीर सैयद अली व्यंग्य चित्रकार और मिस्किन यूरोपियन। तो आपका इसमें कौन सा हो गया, बी। अगला प्रश्न 3376। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 में क्या है आपके सम्राट और सूची 2 में क्या है आपके मकबरा। तो बाबर का मकबरा कहाँ है आपका, अकबर का कहाँ है, जहांगीर और शाहजहाँ का मकबरा। तो बाबर का मकबरा आपका कहाँ है, काबुल में है। पहले इनका मकबरा कहाँ दफनाया जाता है, बाबर, आगरे में, ठीक है। बाद में कहाँ इनको दफनाया दिया जाता है, काबुल में। अकबर का मकबरा कहाँ है आपका, सिकंदरा में, ये आगरा के पास है। जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है और शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है आपका, आगरा में। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा आपका सही है। तो बाबर का कौन सा था, काबुल, यानी 1 का 3 कौन सा है, सी में है, ठीक है। तो 3 4 1 2। तो बाबर का काबुल, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर और शाहजहाँ का आगरा। तो आपका होगा 3 4 1 2। अगला प्रश्न 3377। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नंबर 1, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, शेख कलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है आपका, अजमेर में। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है आपका, लाहौर में, यानी लाहौर के अंदर कौन सी जगह है आपकी, शाहदरा। तो क्या पूछा लिया जाता है, शाहदरा में, ठीक है। वैसे आपकी जगह कौन सी है, लाहौर, कहाँ है आज, ये पाकिस्तान में है। तो शाहदरा दिया गया है आपका, वो सही है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा है, कहाँ है जी, आगरे के पास है। शेख कलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। किसने स्थापना करवाई थी शेख कलीम चिश्ती मकबरे की, अकबर ने।
ठीक है। बाद में इसको सुधरवाता है कौन? जहांगीर, पूर्ण संगमरमर की बनवा देता है। पहले लाल बलुआ पत्थर से बनती है शेख कलीम चिश्ती का मकबरा अकबर के समय में। जब जहांगीर का काल आता है फिर क्या करता है, ये इसको पूर्ण रूप से संगमरमर की बनवा देता है। किसके? शेख कलीम चिश्ती के मकबरा को, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है, अकबर के पुत्र का। तो चौथा कौन सा है? शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? अजमेर में। तो अजमेर में ना होकर कहाँ है ये? दिल्ली में। तो शेख कलीम चिश्ती का निजामुद्दीन औलिया मकबरा कहाँ है आपका? दिल्ली में। तो ये आपका डी गलत था। अगला प्रश्न है 3378। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद। तो आपको जो किसने बनवाई थी ये आपको मिलान करना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन करता है? अकबर करता है। किस लिए करता है? क्योंकि वहाँ पे शेख कलीम चिश्ती की कुटिया थी और उन्हीं के आशीर्वाद से क्या होते हैं? अकबर के पुत्र होते हैं उन्हीं की कुटिया में, ठीक है। तो उन्हीं के अनुरूप क्या करता है? फतेहपुर सीकरी को फिर स्थापत्य कला इसमें काफ़ी वो विकास करता है। कौन? अकबर। काफ़ी महल बनवाता है, ठीक है। फिर जौनपुर सिटी इसकी ये कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक। क्यों? अपने भाई की याद में। इसका भाई कौन था? जौना खां। जौना खां एक किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। आगरा सिटी कौन करवाता है? सिकंदर लोदी। और जामा मस्जिद, ठीक है, बदायूं, एक इसका इस्तेमाल किसने करवाए थे? इल्तुतमिश ने। तो फतेहपुर सीकरी निर्माण कौन करवाता है? अकबर। जौनपुर सिटी का फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी सिकंदर लोदी और जामा मस्जिद इल्तुतमिश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वो होगा आपका बी, 3 4 2 1। अगला प्रश्न आपका 3379। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जहांगीर का काल चित्रकला के लिए क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। तो क्या प्रश्न था? निम्न में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? अब्दुल समद, अबुल हसन, आका रेजा, मीर सैयद अली। तो आपको बताना है जहांगीरी चित्रकार कौन थे। तो वह थे आपके 2 और 3, अबुल हसन और आका रेजा। तो ये आपके जहांगीरी चित्रकार थे दोनों, ठीक है जी। क्या प्रश्न था? निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? तो अबुल हसन 2 और 3, आका रेजा, ये दोनों थे जहांगीरी चित्रकार। मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये हुमायूं के समय के चित्रकार थे, ठीक है। और अकबर के समय भी इनका कुछ काल रहता है, ठीक है। तो जहांगीर के समय ये नहीं रहते, ये अबुल हसन रहते हैं और कौन रहते हैं? आका रेजा। अगला प्रश्न है 3380। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो बाबर ने किसकी स्थापना की थी? वह की थी जमी मस्जिद सांभल में। हुमायूं कौन किसकी स्थापना करता है? दीन पनाह की। अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर एतमाउद्दौला का मकबरा। तो एतमाउद्दौला का मकबरा कौन, इसका स्थापना कौन करवाता है? तो नूरजहां करवाती है। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी। या नूरजहां नहीं है तो आपका जहांगीर ऑप्शन में सही है आपका। तो एतमाउद्दौला थे जहांगीर के ससुर, ठीक है। तो अकबर निर्माण करवाते हैं किसके? जहांगीर निर्माण करवाता है अकबर का मकबरा, जिसमें क्या करता है अकबर? 4 मीनार रहती हैं। किसकी? संगमरमर की मीनार। संगमरमर की मीनार रहती हैं किसमें? अकबर के मकबरे में। तो फिर बाद में क्या करती है नूरजहां? वो अपने पिताजी का पूरा ही संगमरमर का मकबरा बनवा देती है। कहाँ? आगरे में। तो एतमाउद्दौला का मकबरा था मुगल काल का सबसे पहले पूर्ण रूप से कैसा? संगमरमर का मकबरा, ठीक है। तो उसकी पत्नी थी तो उसके आज्ञा के अनुरूप उसने बनवाना पड़ेगा। कैसे? संगमरमर का मकबरा सबसे पहला बना है एतमाउद्दौला का मकबरा। फिर उसके बाद आपका ताजमहल वगैरह बनता है पूर्ण रूप से कैसा? संगमरमर का। बीबी का मकबरा भी बना है संगमरमर का, लेकिन सबसे पहले किसकी स्थापना होती है पूर्ण रूप से? संगमरमर की मकबरे की, एतमाउद्दौला का मकबरा। तो आपके सही मिलान दिए गए हैं। बाबर का कौन सा है? जामी मस्जिद सांभल में। हुमायूं को दीन पनाह, अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का एतमाउद्दौला का मकबरा। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न आपका 3381।
81। सूची 1 मुगल शासक, सूची 2 मकबरे का स्थान से कूट के आधार पर मिलाइए। इसमें से आपको कौन सा सही है? तो इसमें से आपका कौन सा सही है? बाबर का कहाँ है आपका? बाबर का है आपका काबुल में। हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का कहाँ है आपका? सिकंदरा में। और जहांगीर का कहाँ है आपका? लाहौर में। तो बाबर का कहाँ है आपका? काबुल में मकबरा है। हुमायूं का आपका दिल्ली में मकबरा है। और अकबर का कहाँ है आपका? सिकंदरा में। और जहांगीर का कहाँ है आपका? लाहौर में। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन है? वो है आपका ए। एक का बा, 2 का क्या है आपका फिर? हुमायूं का आ, तीसरे का क्या है? अकबर का सिकंदरा दा, और 4 का क्या है? सा। तो ऑप्शन नंबर है इसमें ए। तो 3381 का ऑप्शन क्या है इसमें? ए। अगला प्रश्न है 3382। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। बाबर ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी? जामी मस्जिद। कहाँ में? ये संभल में। हुमायूं ने क्या बनवाया था? दीन पना। अकबर ने क्या बनवाया था? जहांगीरी महल। और जहांगीर ने क्या बनवाया था? अकबर का मकबरा। ठीक है, तो अकबर मकबरा कहाँ है आपका? सिकंदरा में। ये पूर्ण ये क्या है? गुंबद न होकर मीनार के आधार पर बनाया गया है। किसका मकबरा? अकबर का मकबरा। तो इससे पहले क्या होता था? मकबरे बनते थे गुंबदानुमा। ठीक है, तो गुंबदानुमा। तो अकबर का पहला मकबरा था जिसमें गुंबद न होकर क्या बनाई गई थी? 4 मीनार बनाई गई थी। ठीक है, तो 4 मीनार थी आपकी संगमरमर की। जो कौन बनवाता है? जहांगीर बनवाता है। तो बाबर ने क्या बनवाई थी? जामी मस्जिद। कहाँ है? ये संभल में। हुमायूं ने क्या बनवाया था? दीन पना। ये पुस्तकालय था। कहाँ है ये? किसमें? ये पुराना किला में। ठीक है जी। पुराना किला कौन बनवाता है? शेरशाह सूरी। तो पुस्तकालय बनवाता है कौन? हुमायूं, उसी में। अकबर ने क्या बनवाया था? जहांगीरी महल। कहाँ है ये? फतेहपुर सीकरी में जहांगीरी महल। ठीक। और जहांगीर का कौन सा? जहांगीर ने क्या बनवाया था? अकबर का मकबरा। ये कहाँ है आपके? सिकंदरा में। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? वो सही होगा आपका सी। 1 2 3 4, यानी कि आपके क्रम से ही दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपका 3383। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर। तो बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? वह थे अकबर। कहाँ बनवाया गया है? ये फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और किस कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार का कहलाता है। जो जामा मस्जिद है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध है। और उसकी क्या है? उसका गौरव है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी की। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। जो कौन बनवाता है? अकबर बनवाता है। और उसका दक्षिणी द्वार है कौन सा? बुलंद दरवाजा। तो आपका आ गया होगा क्लियर कॉन्सेप्ट। तो बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न 3384। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन था? सैयद अली तरबीजी, ख्वाजा अब्दुल समद, बसावन, मंसूर। क्या प्रश्न है? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, वह कौन था? मंसूर। तो ख्वाजा अब्दुल समद ये किसके दरबार का कभी वो था चित्रकार? हुमायूं के दरबार ने, हुमायूं के दरबार का सूबा बढ़ाता है, यानी हुमायूं इनको लेके आता है किसको? ख्वाजा अब्दुल समद को। फिर ये अकबर के दरबार में भी रहते हैं, लेकिन जहांगीर के दरबार में कौन आ जाते हैं आपके? मंसूर। बसावन भी था किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। ये सर्वोत्कृष्ट का चित्रकार था कौन? बसावन। सैयद अली तरबीजी भी एक चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। अगला प्रश्न है 3385। फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया। नंबर बी, इसका निर्माण प्राय एक पीढ़ी में हुआ। मरियम का घर ईरानी भित्ति चित्रों से सज्जित है। संरचनाएं धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक दोनों ही हैं। तो आपको बताना है इसमें से फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह सत्य नहीं है आपका ऑप्शन नंबर ए। निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है, यानी बलुए पत्थर का प्रयोग तो हुआ है, बलुए पत्थर का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग का ये इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना? ये क्या
होता बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है किसमें, फतेहपुर सीकरी के संबंध में। तो सही बात है, जो वहाँ पे महल बने हैं उसमें किसका प्रयोग हुआ है, लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसका निर्माण प्राय एक पीढ़ी में हुआ है, यानी अकबर ने ही इसका निर्माण पूरा करवा चुके अपने समय में। मरियम का घर ईरानी भित्ति चित्रों से सज्जित है, तो जिसकी पत्नी थी कौन, मरियम, अकबर की, ठीक है, तो उपाधि दी गई थी मरियम की, ठीक है। तो किससे भित्ति चित्रों से उसका सज्जित है। ये बाद में औरंगजेब इसको क्या करता है, पुतवा देता है, किसको, भित्ति चित्रों को। डी क्या है, संरचनाएं धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक दोनों ही हैं। तो ये सही है आपके, तो आपका ए सही इसमें नहीं है। निर्विवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुई पत्थर का प्रयोग किया गया है, यानी कि लाल बलुई पत्थर का प्रयोग तो किया गया है, गहरे लाल रंग का ऐसे कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न आपका 3386, निम्नलिखित को उनके निर्माण के तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो आपको क्रम से बताना है सबसे पहले किसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा आपका, कुतुब मीनार का, ठीक है। तो कौन इसकी स्थापना करवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका किसका निर्माण होता है आपका, आगरा फोर्ट, आगरे का किला, कौन निर्माण करवाता है इसका, अकबर। फिर आपका किसका निर्माण होता है आपका, फतेहपुर सीकरी, ये भी अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद आपके ताजमहल, ये शाहजहाँ की तरह बनवाया गया था, ये अपना आखिरी की स्थापना होती है किसकी, ताजमहल की। तो कुतुब मीनार सबसे पहले, फिर उसके बाद आगरे का किला, फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी, उसके बाद आपकी ताजमहल। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होता है, डी। अगला प्रश्न है 3387, निम्न कथनों पर विचार करें। मुगल शैली की चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष एवं अभिजात वर्गीय है। नंबर 2, मुगल चित्रकारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन का चित्रण किया है। नंबर 3, मुगल सम्राट शाहजहां ने चित्रकला को हतोत्साहित किया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य नहीं है, 1 और 2, 1, 2 और 3, ठीक है। तो आपको बताना इसमें से कौन से सही नहीं है। क्या बताना है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला क्या है आपका, मुगल शैली की चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष एवं अभिजात वर्गीय है, क्या ये आपका सही है। आइए, दूसरा क्या है, मुगल चित्रकारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन का चित्रण किया है। नंबर 3, मुगल सम्राट शाहजहां ने चित्रकला को हतोत्साहित किया, यानी उसको देखभाल नहीं किया, उसको मतलब कमज़ोर बनाया है। तो क्या ये आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही है, 1 सही है, 2, 3 आपके गलत हैं। तो मुगल चित्रकारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन का चित्रण किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुगल चित्रकार में किसका निर्माण होता है, दरबारी चित्रों का, पशु पक्षियों के चित्र का, ठीक है। उसमें भारतीय राष्ट्रीय जीवन का कोई इसमें महत्व नहीं है। तीसरा क्या है, मुगल सम्राट शाहजहां ने चित्रकला को हतोत्साहित किया, नहीं, शाहजहां ने क्या किया था, चित्रकला में वो बढ़ावा दिया था, ना कि उसको हतोत्साहित किया था। तो आपके 2, 3 गलत हैं, आपका 1 सिर्फ सही है। तो इसमें एक ऑप्शन नंबर था आपका सी, 2 और 3। तो 2, 3 आपके गलत हैं और आपका 1 सही है। अगला प्रश्न है 3388, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित है। मुगल सम्राट और उनके मकबरों का स्थान, बाबर काबुल में है, अकबर फतेहपुर सीकरी, जहांगीर लाहौर, बहादुर शाह जफर दिल्ली। अब निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है आपका। तो बाबर का मकबरा कहाँ है आपका, काबुल में है। अकबर का कहाँ है आपका, फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर का कहाँ है आपका, लाहौर में। और बहादुर शाह जफर ये कहाँ है, दिल्ली में नहीं है, इनका कहाँ है, रंगून। आज कौन सा देश है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है ना। तो वर्तमान नाम उसका म्यांमार है, पहले क्या था, रंगून नाम। तो 1857 क्रांति जब होती है तो बादशाह सफर को बंदी बना के काम भेज दिया जाता है, रंगून में भेज दिया जाता है। तो आपके तीनों सही हैं। तो इसमें से आपके कौन सही होंगे, 1, 2 और 3। 3338 ऑप्शन में कौन सा है आपका, डी। इसमें से प्रश्न आपका एक गड़बड़ है, क्या है, 1 और 3। आइए एक बार पढ़ लेते प्रश्न क्या है। मुगल सम्राट और उनके मकबरों का स्थान, बाबर का काबुल में है, सही है आपका। अकबर का फतेहपुर सीकरी में, नहीं सॉरी सिकंदरा में है, सॉरी मिस्टेक हो गई। अकबर का कहाँ है आपका, सिकंदरा में।
ठीक है, कहाँ है ये? आगरे के पास, ना कि फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर कहाँ है आपका? लाहौर में, ये बिल्कुल सही है। और बहादुर शाह जफर कहाँ है आपके? दिल्ली में। तो आपका ए और 3 सही है, ए और सी सही है, बी और डी गलत है, सॉरी। तो अकबर कहाँ है? सिकंदरा में है। तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें डी, 1 और 3। अगला प्रश्न है 3389। जहांगीरकालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? बिशनदास को, दौलत को, मनोहर को, मंसूर को? क्या प्रश्न है? जहांगीर काल यानी जहांगीर के काल में कौन सा चित्रकार था जिसको कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी। वह कौन सा चित्रकार था? वह था आपका मंसूर। ठीक है, तो 3389 का ऑप्शन क्या है आपका? डी। अगला प्रश्न आपका 3390। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके काल में था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं? क्या प्रश्न है? प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके काल में था? तो ये किसके काल में था आपका? जहांगीर के काल में। तो मंसूर किसके काल में थी आपके? जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न, चित्रकार जो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए विशेष प्रख्यात है? मिस्कीन, मंसूर, मोहम्मद नादिर, मुराद? तो पशु पक्षियों के चित्र का निर्माण कौन करता है आपका? मंसूर करता है। इससे पहले क्या होता था? राजा का चित्र बनाया जाता था, ठीक है, उनके महल का चित्र बनाया जाता या किसी व्यक्ति के किसी और दूसरे देश के राजा का चित्र बनाया जाता। जब मंसूर आता है तो कौन सी शुरुआत करता है? पशु पक्षियों के चित्र ये बनाता है। कौन? मंसूर। अगला प्रश्न है 3392। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के सबसे बड़ा चित्रकार था? सैयद अली तबरीजी, ख्वाजा अब्दुल समद, बसावन, मंसूर? क्या प्रश्न था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है कौन था आपका? मंसूर। तो पक्षियों का चित्र कौन बनाता है आपका? मंसूर बनाता है। अगला प्रश्न 3393। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? सैयद अली तबरीजी, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद या मंसूर? तो कौन थे आपके? मंसूर। अगला प्रश्न है 3394। जिस चित्रकार को तुझ के जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया है उसका नाम था? फर्रुख बेग, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, आका रजा? क्या प्रश्न है आपका 3394? जिस चित्रकार ने तुझ के जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था आपका अबुल हसन। तो अबुल हसन ने कौन सा चित्र बनवाया था? जो सिंहासन पर बैठा हुआ जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी किस भाषा में? तुझ के जहांगीरी भाषा में। तो जो उसका जो मुख्य पृष्ठ है, उसका जो पहला पन्ना है, ऊपर का कवर है, उस पर एक चित्र बना हुआ है। तो वह चित्र कौन बनवाता है? अबुल हसन बनाता है। किसका? जहांगीर का, जो सिंहासन पे बैठा हुआ है। तो ये प्रश्न था, जिस चित्रकार ने तुझ के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया उसका क्या नाम था? अबुल हसन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? अब्दुल समद, अबुल हसन, दसवंत, मीर सैयद अली? तो एक जहांगीरी चित्रकार था, तो वह कौन था? अबुल हसन। ऑप्शन नंबर बी। तो जहांगीर का चित्रकार चित्र बनाता है और वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। कौन? जहांगीर। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी? हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने? तो मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी, वह किसने रखी थी? हुमायूं ने। तो बाबर का काल था 26 से लेकर 30 तक, बहुत कम समय था। तो वह स्थापत्य कला एक आध दो निर्माण करवाता है, जैसे बाबरी मस्जिद थी अयोध्या वाली, ठीक है, संभल की मस्जिद थी, एक नूर बाग बनवाता है, ठीक है, तो और एक मकबरा भी बनवाता है। तो मुगल चित्र की आधारशिला रखी थी। तो चित्रकला की शुरुआत होती है आपकी हुमायूं के समय से। तो हुमायूं क्या करता है? चित्रकला की शुरुआत करता है। तो मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी गई थी हुमायूं के काल से। कौन रखते हैं? अब्दुल समद और मीर सैयद अली।